नमस्कार एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 यानी इस साल हो रहे देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनावों की तैयारियों में जिस तरीके से बीजेपी जुट गई है और अब उसने अपनी तैयारियों को बल भी देना शुरू कर दिया है। ऐसे में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर या अपने सहयोगी दलों के लिए जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकाला, उस फॉर्मूले से कई राज्यों में कई सहयोगी दल नाराज होते नजर आए। देखने को मिला था इस साल जेजेपी के साथ हरियाणा में यहां गठबंधन टूटा बीजेपी के फॉर्मूले के तहत। फॉर्मूला यह था कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट जेजेपी को देने को राजी नहीं थी, जिस पर गठबंधन टूट गया। इसके बाद बारी आई बिहार की। बिहार में अविभाजित लोजपा 2019-2020 तक हुआ करती थी, लेकिन जब पार्टी में फूट पड़ी, दो टुकड़ों में पार्टी बंट गई। उसके बाद देखने को मिला रामविलास पासवान यानी कि चिराग पासवान की रामविलास लोजपा और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोजपा में से चिराग को वरीयता देते हुए बीजेपी ने 5 सीटें सौंपी, तो पशुपति पारस के खाते में एक भी सीट नहीं गई, जिससे नाराज होकर अगले ही दिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि पारस अभी भी एनडीए का ही हिस्सा बने हुए हैं। अटकलें लंबे वक्त से लगाई गई कि क्या अब यहां केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे देने के बाद तुरंत से ही एनडीए भी छोड़ देंगे। और उसके बाद अब बिहार में जिस तरीके से बीते शुक्रवार को मुकेश सहनी ने भी साथ छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का, उसके बाद से लगातार अब ये बात कही जा रही है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो उससे लगातार निराश हैं, उसके सीट शेयरिंग फॉर्मूले से निराश है और सहयोगी दलों की निराशा बीजेपी को भारी ना पड़ जाए। ऐसे में तमाम सवाल हैं जो बीजेपी की इस रणनीति को लेकर उठ रहे हैं, तमाम सवाल हैं जो इस पूरे सियासी संग्राम पर उठ रहे हैं, और तमाम सवालों के जवाब जानेंगे न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से। अमन जी, सबसे पहले हमारे सहयोगी अमन जी से जानेंगे कि अमन जी, सीट शेयरिंग जाल एक प्रकार का नजर आता है। इंडिया गठबंधन पहले इस जाल में फंसता उलझता नजर आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी कुछ हद तक, बिहार में सीट शेयरिंग नामक जाल से बाहर निकल पाया। जब बीजेपी इस जाल की तरफ बढ़ी तो सहयोगी दलों में पशुपति पारस ने झटका दिया, केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देगा, फिर सहनी ने झटका दिया। क्या इस सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी को अभी और भी झटके बिहार या अन्य राज्य में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर या जो गठबंधन है उसके अंदर जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं है। इसीलिए लगातार जो उनके सहयोगी दल हैं वो या तो उनका साथ छोड़ रहे हैं या फिर सीट देने को राजी नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी की आप बात कर रहे थे कि बीजेपी के लिए मसला इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि उनके लोग नाराज़ तो होते हैं, उनके नेता नाराज़ तो होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो कहीं ना कहीं मानते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने तमाम सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे। पशुपति पारस का आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह से कह सकते हैं कि तुरंत एक्शन करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया, तब ये लगा कि वो अब एनडीए के साथ रहेंगे नहीं, वो इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। लेकिन आज अगर आप हालात देखें तो एकदम उलट नज़र आते हैं, क्योंकि वो अपने भतीजे चिराग पासवान को भी समर्थन देना चाहते हैं। बीजेपी के लिए भी वो तमाम सारी ऐसी बातें कह रहे हैं जो मेरे ख्याल से बीजेपी को भी बहुत सुखद लग रही होंगी, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था कि पशुपति पारस जो हैं वो शायद एक तरीके से अलग हो जाएंगे एनडीए कुनबे से। लेकिन अब वो कहते हैं कि बिहार के अंदर जो एनडीए कुनबा है वो 40 की 40 सीटें जीतेगा। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसमें तमाम सारे ऐसे लोग थे जो बहुत मजबूती से आगे बढ़ना चाहते थे। आपने देखा जयंत चौधरी का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि उनको तुरंत सपा ने 7 सीटें भी दी, लेकिन उसके बावजूद वो सपा से हटते हैं, यानी इंडिया गठबंधन से हटते हैं और बीजेपी के पास जाते हैं। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भी हामी भर देते हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि पल्लवी पटेल भी जो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाती हैं। तमाम ऐसे दल हैं जो रफ्ता रफ्ता अलग होकर बाहर निकल जाते हैं। यही सबसे बड़ी कमजोरी है इंडिया गठबंधन या यूँ कहें कांग्रेस पार्टी की। और वहीं बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है कि जो रूठे हुए लोग होते हैं उनको भी मना लेती है। आपने तमाम एग्जाम्पल देखे कि ओपी राजभर जो है यूपी में अलग नाराज़ थे। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल भी नाराज़ नज़र आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इक्का दुक्का सीटों पर बीजेपी ने उनको मना लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी, सपा और जो महागठबंधन जिसको कहा जाता है वो लगातार अपनी जो स्थिति को मजबूती से पकड़े रखने में नाकाम रहा। इसीलिए बहुत सारे दल, बहुत सारे नेता उनकी पकड़ से बाहर चले गए और यही वजह है नाकामी की। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो तमाम सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सपा
कांग्रेस, अभी बिहार की बात करें, वहाँ पर अभी तक भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। पप्पू यादव का एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है, जो लाख मिन्नतें करते रहे कि भाई मुझे पूर्णिया सीट दीजिए, मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन उनको आखिरकार दरकिनार कर दिया गया। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो बिहार में कहीं हद तक मजबूत होती दिख रही थी, अब वो एक बार फिर कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण सीटें थी उससे आरजेडी ने उनका पत्ता साफ कर दिया है। और यही बात लगातार कही जा रही है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस पार्टी पर इस तरह से हावी हो रहे हैं कि जो कमजोरी उनकी कल बनी हुई थी वही कमजोरी आज भी देखने को मिलती है। बिल्कुल, यहाँ पर कमजोरी जो कांग्रेस की कल बनी हुई थी वो ही कमजोरी आज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जब बिहार की यहाँ पर बात आ चली है, मुकेश सहनी के रूप में वीआईपी भी एनडीए से इतर हट के, एनडीए के इस राह से अलग हट के इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में एनडीए छोड़कर इंडिया में जाने पर मुकेश सहनी, वीआईपी को जो 3 सीटें मिली है, क्या उन 3 सीटों पर अब मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दलों के साथ भाजपा की चुनौतियां बढ़ाते नजर आएंगे? सवाल रहेगा नाजमीन से कि नाजमीन 3 सीटें यहां पर मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहे तो तेजस्वी यादव या आरजेडी या कहेंगे इंडिया गठबंधन ने दे दी है, समर्थन इंडिया का है। अब क्या मुकेश सहनी उन 3 सीटों पर बीजेपी की चुनौती बढ़ा देंगे? देखिए, आरजेडी की तरफ से ये 3 सीटें जो मुकेश सहनी को दी गई हैं वो इसी इरादे के साथ दी गई हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा मुकाबला देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनके विधायकों को छीना, भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को दरकिनार किया। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मुकेश सहनी को सीटों का ऑफर देकर खुद ही उनको साइड कर दिया, एक भी सीट देते हुए नजर नहीं आए। वहीं आरजेडी 3 सीटें देते हुए नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं इसी इरादे के साथ आरजेडी ने मुकेश सहनी के साथ हाथ मिलाया है कि निषाद समाज का वोट उनके खाते में आएगा। यहाँ पर मुकेश सहनी भी जीत दर्ज करवा पाएंगे। लेकिन इसके इतर जाएं तो पप्पू यादव ये कहते हैं कि आरजेडी जो सीट बांट रही है वो इस आधार पर बांट रही है जहाँ पर जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। आरजेडी जितनी सीटें अभी तक मुकेश सहनी को देती हुई नजर आई हैं, या जो सीट यहाँ पर पप्पू यादव को देने की बातचीत की जा रही थी, जैसे सुपौल की बात करें, मधेपुरा की बात करें, तो इन सीटों का ऑफर यहाँ पर पप्पू यादव को दिया जा रहा था। आरजेडी को मालूम है कि यहाँ पर जीतना मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, तो ये सीटें इनके खाते में दे दिए जाएं और जिन जिन सीटों पर जीत दर्ज की जा सकती है वहाँ पर खुद के प्रत्याशी को उतारते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो तरफा बयान है, हो सकता है कि मुकेश सहनी इसके बिल्कुल अलग ही जाएं और जीत भी दर्ज करवा जाएं, और ये जो पप्पू यादव बयान दे रहे हैं ये बिल्कुल ही यहाँ पर एक तरीके से अलग नजर आए। ये देखना होगा कि चुनाव के वक्त क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर चुनाव के वक्त क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आते हैं, ये तो चीज यहाँ पर देखने वाली रहने ही वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी ने अब जिस तरीके से बिहार में ही देखने को मिला, चिराग पासवान को वरीयता दी यहाँ पशुपति पारस से बढ़कर, और कुछ दिनों बाद देखने को मिला कि चिराग पासवान की पार्टी के 22 नेताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ दी। यहाँ पर अब बीजेपी की चिंताएं कहीं ना कहीं उससे बढ़ गई। यहाँ पर अगर चिराग पासवान के यहाँ उनके सहयोगी, इनके नेताओं ने पार्टी छोड़ दी तो चिंताएं और चुनौती केवल चिराग की नहीं बीजेपी की भी बढ़ गई कि 5 सीटें जो उन्हें यहाँ पर दी है, ऐसे में यहाँ पर ये चीज देखने वाली है कि अब वो 5 सीटों पर क्या सकुशल चुनाव लड़ भी पाएंगे? जीत तो अभी बहुत दूर है। ऐसे में सवाल हमारे सहयोगी अबरार से रहेगा कि अबरार, चिराग पासवान को एक प्रकार से वरीयता दी, प्राथमिकता बीजेपी ने दी पशुपति पारस से बढ़कर, 5 सीटें भी सौंप दी, और चुनाव होता, मतदान आते, मतदान के नतीजे आते, मतदान होने के बाद नतीजे निकल के आते, उससे पहले ही 22 नेताओं ने एक साथ चिराग पासवान की पार्टी छोड़ दी। क्या बीजेपी का जो 5 सीटें देने का चिराग को दांव था, क्या वो उस पर उल्टा ना पड़ जाए? क्या हो सकता है ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कही थी, उसके बाद वो जो है आरजेडी के साथ सत्ता में चले गए थे, वही बात अब कहीं ना कहीं सच होती नजर आ रही। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय जब पार्टी टूटी थी एलजेपी, उस समय पशुपति पारस को जो है मंत्री पद सौंप दिया गया था इंडिया की सरकार में, और उस समय आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया। और अब जैसे जैसे माहौल उनके पक्ष में बना, बीजेपी फिर से उनको एक बार जो है सरफहरिस्त आगे कर देती है और पशुपति पारस को पीछे कर देती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस समय अपना राजनीतिक फायदा देख रही है, और पशुपति पारस हो या फिर चिराग पासवान हो, इनकी एक राजनीतिक मजबूरी है। अगर पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया है तो वो एनडीए से अपना नाता भी तोड़ ले, लेकिन वो नहीं तोड़ सकते क्योंकि उन्हें भी जो है 1-2 सीटें निकलने का जो इम्कान है वो बना हुआ है। हो सकता है कि एनडीए में रहते हुए चुनाव लड़ते हुए 1-2 सीट उनको भी मिल जाए,
है। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में, ये जो तमाम छोटे छोटे दल हैं बिहार के, वो कहीं ना कहीं एक दो सीट जीतने की फिराक में लगे हुए हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर जो है वो चिराग पासवान हो। ये तमाम की मंशा एक ही है और ये तमाम के तमाम जो है विधानसभा चुनाव में आपको कहीं ना कहीं अलग थलग फिर से एक बार होते हुए नजर आएंगे। तो ये एक तरीके से रिपीटेड आप कह सकते हैं कि स्क्रिप्टिंग है। बिहार की राजनीति में हमेशा यही स्थिति पैदा होती है, जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं तो इस तरीके से ही मामला देखने को मिलता है और विधानसभा चुनाव में फिर जो है तमाम के तमाम पलटी मारते नजर आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम के तमाम पलटी मारते नजर आएंगे। लेकिन अब इसमें ये चीज देखने वाली रहने वाली है कि चिराग पासवान किस तरीके से मजबूती के साथ इन 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ मुकेश सहनी जिस तरीके से अभी बीजेपी से अलग हुए हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए, जहां एक सीट मिलने की चर्चा मात्र थी एनडीए गठबंधन में, वहां इंडिया ने आते ही 3 सीटें सौंप दी हैं। अब क्या कोई और भी बाकी है? क्या कोई और भी ऐसा नेता, राजनीतिक दल है जो एनडीए के इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले से नाराज और हताश होकर के इंडिया का दामन थाम लेगा? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।